जय श्री मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जानकारी लेके आया हूँ मौनी अमावस्या के बारे में। इस जानकारी में मैं आपको मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में, यह कब है, इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए और व्रत कथा के बारे में जानकारी दूंगा। यदि कोई और मैं उन मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, यदि जानकारी अच्छी लगी तो ही। मित्रों, मैं जानकारी शुरू करता हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या है, क्योंकि इस दिन मनु महाराज का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आपको गंगा स्नान करना चाहिए। जो भी तीर्थस्थल में पवित्र नदियां होती है उनमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन संपूर्ण देवताओं का वास पवित्र नदियों में होता है। जब हम उनमें स्नान करते हैं तो हमें उन सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, हमारा पुण्य बढ़ता है। और यदि किसी व्यक्ति के आसपास नदी तालाब ना हो तो उसे क्या करना है कि जिसमें वो नहाए तो अपनी बाल्टी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दे, तो उससे भी उसको उस व्रत का फल प्राप्त होगा। क्योंकि गंगा जल में संपूर्ण देवता वास होता है। उस जल को यदि अपनी बाल्टी में डाल देंगे तो वह जल भी गंगा जल ही हो जाएगा, तो उससे भी स्नान करेंगे तो उससे भी पुण्य वृद्धि होगी। मौनी अमावस्या का नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इस दिन मौन धारण करने का भी महत्व है। यदि मौन धारण करते हैं तो इससे भी पुण्य बढ़ता है, पुण्य मिलता है हमें। और इस दिन जितना अधिक हो सके बुरे विचार हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए, और ना ही हमें किसी को भी हमें बुरा कहना भी नहीं है। यह यदि वो कहता है तो उसका व्रत का फल नहीं मिलता है। इस दिन क्या करना है आपको कि सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है, जिससे हमें हमारे पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और एक काम और करना आपको, हमारे जो पितर होते हैं उनके निमित्त भी मौनी अमावस्या के दिन जो भी तर्पण पिंडदान किए जाते हैं उससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और उससे वो हमें आशीष देते हैं और हमारे घर के अंदर जो भी पितृदोष है वो समाप्त होता है। मित्रों, यह तो हो गया महत्व के बारे में। अब मैं आपको यह अमावस्या कब है उसके बारे में बताता हूँ। यह अमावस्या 10 फरवरी से रात्रि को 1:08 से प्रारंभ है और 11 फरवरी रात्रि 12:35 तक है। इसीलिए 11 फरवरी को ही मौनी अमावस्या मानी जाएगी। अब इस दिन आपको उपाय क्या करने हैं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े। पहला तो एक मौनी अमावस्या के दिन आपको किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देना है और गाय को गुड़ रोटी देनी है। इससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा, जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि मंदिर में भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी है, उनके मंत्र का जाप करना है। इससे क्या होगा कि काल सर्प दोष का नाश होगा। और एक काम आपको और करना है, इस दिन आपको पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी है, क्योंकि यह माना जाता है कि पीपल के तने में तो भगवान शिव का वास होता है, जड़ के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। और जब हम पीपल देवता की पूजा करते हैं, उनको जल देते हैं, उनकी पूजा करते हैं विधि विधान से, तो हमें इन तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संपूर्ण देवताओं का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे हमारे घर में भी
इससे हमारे घर में हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है। जो भी समस्याएं आ रही होती हैं वो दूर होती हैं। और विशेषकर इस दिन हमें तर्पण करना चाहिए, पितरों की निमित्त तर्पण करना चाहिए, पिंडदान देना चाहिए। तो यह भी इस जब भी हम ये काम करेंगे, पितरों के निमित्त हम पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, हमारे पितर दोष का नाश होता है। तो जिससे हमारे जो भी समस्याएं होंगी वो दूर होंगी, उससे सुख समृद्धि भी हमारे घर में बढ़ेगी। ये तो हो गए कुछ उपाय आपके सामने। इस दिन दान क्या करना चाहिए? दान आपको क्या करना है? दान तो सबसे ज्यादा यही होता है कि आप किसी मंदिर में जाके व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान करें, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन दें, किसी योग्य ब्राह्मण को भी भोजन कराएं। तो इससे भी आपके जो व्रत होगा वो पूर्ण होगा, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अब इस दिन